भारतीय संविधान। देखिए संविधान क्या है? देश को चलाने के लिए संविधान क्या है, इसका डिफिनेशन लिख देते हैं। देश को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए नियम और कानूनों का, नियम और कानूनों का दस्तावेज संविधान कहलाता है, संविधान कहलाता है। देखिए इसका अर्थ क्या है? देश को चलाने के लिए, मतलब जैसे अपना देश भारत है, तो भारत को चलाने के लिए जिस चीज का जरूरी पड़ रहा है वही क्या है? संविधान। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री है तो किसके कारण? संविधान के कारण। प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री का अधिकार कौन देता है? संविधान। राष्ट्रपति को राष्ट्रपति का अधिकार कौन देता है? संविधान। अर्थात देश को चलाने के लिए, देश को चला कौन रहे हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, यही लोग अभी देश को चला रहे हैं, तो उनको चलाने का अधिकार कौन देता है? संविधान। तो आप सिंपली ऐसे बोल सकते हैं, कानूनों के दस्तावेज को क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। कानूनों के दस्तावेज को संविधान कहते हैं। मतलब ऐसा बुक जहां पर पूरा नियम कानून लिखा हुआ हो कि भारत में कैसे रहना है, भारत में क्या करना है, क्या चीज के लिए क्या दंड मिलेगा, कितना आपको अधिकार है, ये सब चीज जहां लिखा हुआ है उसी को हम क्या कहते हैं? संविधान। और ये जानिए विश्व का सबसे बड़ा संविधान, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान अपने देश भारत का है। कहाँ का है? तो भारत का है। विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान कहाँ का है? भारत का। क्या भारत का निर्माण, भारत के संविधान का निर्माण ऐसे ही हो गया? नहीं, भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा किया है। पूछा जाएगा भारत के संविधान का निर्माण कौन किया है? तो संविधान सभा किया है। आखिर संविधान सभा है क्या? देखिए संविधान सभा क्या ऐसे ही बन गया? नहीं, संविधान सभा को बनाने के लिए 1895 से मांग स्टार्ट हो गया कि देश के लिए संविधान चाहिए। और सबसे पहला बार संविधान का मांग 1895 में, सबसे पहला बार संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक किए थे। बाल गंगाधर तिलक सबसे पहली बार संविधान बनाने का मांग बाल गंगाधर तिलक किए थे। और बाल गंगाधर तिलक संविधान बनाने का मांग स्वराज विधेयक से किए थे। स्वराज विधेयक बाल गंगाधर का एक विधेयक है जिसका नाम क्या था? स्वराज विधेयक। आपसे पूछा जाएगा स्वराज विधेयक को जारी करने वाला कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक। और इसी स्वराज विधेयक से सबसे पहला बार संविधान सभा का मांग किया गया था। लेकिन अंग्रेज थोड़ा दिन के बात को नहीं सुना। इसके बाद फिर महात्मा गांधी जब अस्तित्व में आए तो 1922 में, जब महात्मा गांधी अस्तित्व में आए तो संविधान सभा का मांग 1922 में महात्मा गांधी किए। कौन किए? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी कहे कि भारत के संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा किया जाएगा। भारत के संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? भारतीयों के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद क्या हुआ? महात्मा गांधी की भी बात को कोई नहीं सुना। इसके बाद 1924 में एम.एन. रॉय मांग किए, उनके भी बात को कोई नहीं सुना। उसके बाद 1935 में संविधान सभा का मांग कांग्रेस किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया। कौन किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उसके बाद संविधान सभा का मांग किया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इनके भी बात को कोई नहीं सुना और लगातार मांग चलता रहा। अगस्त प्रस्ताव आया, क्रिप्स मिशन आया, किसी के बात को संविधान मतलब कि अंग्रेज नहीं माना। लेकिन अंत में 1946 में कैबिनेट मिशन आया। अंत में 1946 में कैबिनेट मिशन आया। अंत में 1946 में कैबिनेट मिशन आया और भारत के संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन द्वारा किया गया। पूछा जाएगा भारत के संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को पूछा जाएगा कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946 को। और कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य था। कैबिनेट मिशन में क्या सदस्य था? 3 गो।
कैबिनेट मिशन में 3 गो सदस्य, कितना सदस्य था? 3। देखिए ये 3 गो आया संविधान सभा का गठन करने, और इस तीनों सदस्य में थे 3 सदस्य का नाम है, पहला का नाम है सर स्टेफर्ड क्रिप्स, दूसरा का नाम है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, और तीसरा का नाम है एबी एलेक्जेंडर तीसरा का नाम है। देखिए शुरू से संविधान बनाने का मांग 1985 से 1895 से ही शुरू हो गया। संविधान सभा का मांग 1895 से ही शुरू हो गया, लेकिन अंग्रेज कब सुना? तो अंग्रेज सुना 1946 में, और 1946 में एक मिशन आया जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आया है? तो 24 मार्च 1946 को, और इसमें 3 सदस्यीय आयोग था। पहले थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, दूसरे थे पैथिक लॉरेंस, और तीसरे थे एबी एलेक्जेंडर। इनको कहा गया कि आप भारत के लिए संविधान सभा का निर्माण करेंगे, अर्थात भारत में संविधान सभा का निर्माण कौन किया है? तो कैबिनेट मिशन किया है। कौन किया है? कैबिनेट मिशन। भारत में संविधान सभा का निर्माण कौन किया है? कैबिनेट मिशन। अर्थात आपसे पूछा जाएगा किसके सिफारिश पर भारत में संविधान सभा का निर्माण किया गया है? तो कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन अपना रिपोर्ट 16 मई 1946 को सौंपा। 16 मई 1946 को सौंपा, मतलब कि कैसे संविधान सभा बनेगा, क्या संविधान सभा का होगा, क्या नहीं होगा, सारा रिपोर्ट कब सौंपा? 16 मई 1946 को। देखिए यहां तक में जो भी महत्वपूर्ण है उसको हम याद करवा दें। सबसे पहला पॉइंट, संविधान क्या है? तो कानूनों का दस्तावेज क्या कहलाता है? संविधान। कानूनों का दस्तावेज क्या कहलाता है? संविधान। देश को चलाने के लिए नियम और कानूनों के दस्तावेज को भी क्या कहते हैं? संविधान। सबसे पहले देखिए देश वर्ड है, फर्स्ट इसके बारे में जानिए। देश, आखिर हम देश किसको कहेंगे? देश पॉलिटी में या राज्य व्यवस्था में देश के लिए राज शब्द का प्रयोग होता है। जहां भी राज्य लिखा रहेगा समझ जाइएगा क्या है? देश। अब कहिएगा जो रियल राज्य है उसके लिए क्या? जैसे बिहार क्या है, तो बिहार के लिए वर्ड यूज होगा प्रांत, लेकिन देश के लिए क्या यूज होगा? राज्य। जहां भी राज्य आए तो समझना है किसका बात हो रहा है? देश का। और जब ओरिजिनल राज्य, जब राज्य यानी कि बिहार का बात आएगा, बिहार सबका, तो समझिएगा बिहार के लिखा रहेगा प्रांत। प्रांत का मतलब बिहार, और राज्य का मतलब देश, राज्य का मतलब देश। ऐसे याद रखिएगा। तो देश किसको कहेंगे? किसी भी एरिया को देश बनने के लिए उसमें 4 गुण मौजूद होना चाहिए। देश बनने के लिए 4 गुण मौजूद होना चाहिए। सबसे पहला गुण निश्चित भूभाग हो। पहला गुण निश्चित भूभाग हो, पहला निश्चित भूभाग। दूसरा, जो निश्चित भूभाग पर है, जो निश्चित भूभाग है उस पर जनसंख्या निवास करना चाहिए, जनसंख्या निवास करना चाहिए। तीसरा, और उस जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए सरकार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सरकार। और चौथा, सरकार कैसा होना चाहिए? संप्रभुत्व संपन्न। सरकार कैसा होना चाहिए? संप्रभुत्व संपन्न। जैसे भारत एक देश है, कैसे मानेंगे कि भारत एक देश है? भारत एक देश है कैसे मानेंगे? तो मानने के लिए सबसे पहला समझेंगे किसी के पास निश्चित भूभाग हो। बताइए भारत के पास निश्चित भूभाग है कि नहीं? भारत का मैप है, उसमें दर्शाया गया है कितना इतना एरिया, ये इसे इतना इधर से सटता है, इधर से सटता है, यानी मैप हमको दिखाता है कि इसमें क्या है? निश्चित भूभाग है। दूसरा, जनसंख्या हो। हम लोग क्या है? हम लोग जनसंख्या है, यानी भारत के भूभाग पर जनसंख्या भी है। तीसरा, सरकार। क्या देश को सरकार नहीं चला रहे हैं? अभी भारत में सरकार है कि नहीं? मोदी जी क्या कर रहे हैं? पूरे देश को चलाने का काम कर रहे हैं। मतलब वर्तमान में बीजेपी का सरकार है भारत में, यानी बीजेपी का क्या है? सरकार है, सरकार भी है। चौथा, संप्रभु संपन्न का अर्थ क्या होता है? संप्रभु संपन्न का अर्थ क्या होता है? किसी भी निर्णय लेने के लिए, देश के अंदर कोई भी काम करने के लिए बाहरी देश का हस्तक्षेप न हो और अपना इच्छा से वो देश अपना निर्णय ले ले, इसी को हम क्या कहेंगे? संप्रभु संपन्न। इसको देहाती भाषा में समझिए। संप्रभु संपन्न कहेगा मतलब, जैसे मान लेते हैं भारत को तेल खरीदना है। जैसे आज से कुछ दिन पहले विश्व युद्ध चल रहा था। विश्व युद्ध के दौरान मोदी जी यानी कि भारत पे प्रेशर बनाया गया था कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा।
अमेरिका भारत पर प्रेशर बनाया कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, लेकिन अमेरिका को बात को भारत नहीं माना और रूस से तेल खरीद लिया। क्या दूसरा देश का बात माना देश, अपना देश भारत? नहीं। यानी अमेरिका की बात को माना, नहीं माना, और अपना मन से रूस से तेल खरीद लिया कि नहीं? खरीद लिया। अर्थात क्या आंतरिक निर्णय लेने के लिए दूसरा देश हमारे देश को बात बना रहा है? नहीं। यानी इसी को हम क्या कहते हैं? संपूर्ण। मतलब अपना निर्णय लेने के लिए चाहे देश का अंदर का बात हो चाहे देश के बाहर का बात हो, दूसरे देश पर डिपेंड नहीं रहना पड़े, उसको क्या कहते हैं? संप्रभुत्व संपन्न। अर्थात भारत संप्रभुत्व संपन्न भी है। भारत में चारों क्वालिटी है। भारत के पास भूभाग भी है, जनसंख्या भी है, सरकार भी है, सरकार संप्रभुत्व है। यानी भारत एक क्या है? देश है। भारत एक क्या है? देश। और देश को पॉलिटी में क्या करते हैं? राज्य। अर्थात भारत एक क्या है? राज्य। भारत एक क्या है? राज्य। तो यही जो राज्य है इसको चलाने के लिए, मतलब देश को चलाने के लिए नियम और कानून, जैसे आप कोई गलत काम करिएगा तो आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगा, पुलिस पकड़ के जेल में डालेगा, जेल से आप जाइएगा कोर्ट में, कोर्ट आपको सजा देगा। ये क्या है? प्रोसेस। मतलब जो पुलिस आपको गिरफ्तार करेगा, क्या चीज से गिरफ्तार करेगा? वो संविधान के नियम के अनुसार गिरफ्तार करेगा। लोग डरता है कि गलत काम नहीं करे, क्यों? क्योंकि उसको दंड मिलेगा। अगर उसको दंड भी मिल रहा है तो कौन दे रहा है? संविधान। दंड हो, अधिकार हो, जैसे आपको सारा चीज का अधिकार कौन दे रहा है? संविधान। आपको हमको पढ़ाने का अधिकार भी कौन दिया? संविधान। देश में अगर मुख्यमंत्री है तो उसको मुख्यमंत्री का पावर कौन दे रहा है? संविधान। कहाँ लिखल गया? कहाँ से उस मुख्यमंत्री बन गया? संविधान में लिखल है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ना पड़ेगा। चुनाव लड़के अगर जीतिएगा तो आप मुख्यमंत्री बनिएगा। यानी चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, आम जनता हो, सबको पावर कौन देता है? संविधान देता है। कौन देता है? संविधान। तो वही लिखा हुआ है कानूनों का दस्तावेज क्या कहलाता है? संविधान। संविधान का निर्माण करने का बात बहुत पहले से उठ गया। 1895 से संविधान के निर्माण का बात उठ गया। और सबसे पहला बार बात उठाने वाले हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक 1895 में उठाए। कौन विधेयक से? तो स्वराज विधेयक से। आगे 1922 में महात्मा गांधी भी आवाज उठाए कि हमको संविधान सभा बना के दिया जाए जो हमारे लिए संविधान का निर्माण करे, लेकिन कोई नहीं सुना। फिर 1935 में कांग्रेस मांग किया, अगस्त प्रस्ताव आया, क्रिप्स मिशन आया, किसी के बात का कोई वैल्यू नहीं रहा। लेकिन अंत में एक मिशन आया जिसका नाम है कैबिनेट मिशन। अंत में एक मिशन आया जिसका नाम क्या है? कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर क्या बना है? भारत के लिए संविधान सभा का निर्माण किया गया है। संविधान सभा का निर्माण के लिए कैबिनेट मिशन भारत आया और कैबिनेट में भारत 24 मार्च 1946 को आया है। और कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। पहला सर स्टेफर्ड क्रिप्स, पहला थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स। दूसरे पैट्रिक लॉरेंस, दूसरा कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस। तीसरा एबी अलेक्जेंडर, तीसरा कौन था? एबी अलेक्जेंडर। तीनों अपने समय का बड़े बड़े अधिकारी थे। अपने लंदन में बड़े बड़े अधिकारी के पद पर आसीन थे और वे आए भारत के लिए संविधान सभा को बनाने। और इन्होंने भारत के लिए संविधान सभा बनाने के लिए रिपोर्ट 16 मई 1946 को सौंपा। आया कब? तो 24 मार्च 1946 को। रिपोर्ट कब सौंपा? 16 मई 1946 को। और इन्होंने रिपोर्ट सौंपा और कहा कि भारत के लिए संविधान सभा बनेगा। और भारत के लिए संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन के सिफारिश पे ही बना। तो संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ। और कैबिनेट मिशन कहा कि 10 लाख जनसंख्या पर, 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाएगा। मतलब अगर किसी एरिया में 10 लाख जनसंख्या है तो उस एरिया से एक सदस्य चुन के जाएगा। कहाँ? संविधान सभा में। कि कौन कहा? कैबिनेट मिशन। और उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी। लगभग जितना रहे उससे मतलब नहीं है। उस समय जितना जनसंख्या था 40 करोड़ था। इसी कारण संविधान सभा में चुनकर कुल 389 सदस्य गया है। संविधान सभा में चुनकर कुल कितना सदस्य गया? 389 सदस्य गया। तो 389 सदस्य में से 2 भाग में बटा था 389 सदस्य। पहला था ब्रिटिश प्रांत, पहला था ब्रिटिश प्रांत और दूसरा था देसी रियासत, दूसरा था देसी रियासत। अब समझिए ब्रिटिश प्रांत क्या होता है, देसी रियासत क्या होता है। ब्रिटिश प्रांत देखिए, भारत आजाद 15 अगस्त 1947 को हुआ है। भारत अंग्रेज से आजाद 15 अगस्त 1947 को हुआ है। 15 अगस्त 1947 को हुआ है। और संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ है। 26 जनवरी 1950 को हुआ है। यानी 15 अगस्त को अंग्रेज चला गया और भारत का जो संविधान, सब जो संविधान सभा संविधान बनाया वो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। देखिए, और यहाँ आप देख रहे हैं कि कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में। यानी
उस समय भारत में किसका शासन था? अंग्रेज का शासन था। यानी ऐसा एरिया जहां अंग्रेज पूर्णतः शासन पर शासन कर रहा है, पूर्ण रूप से अंग्रेज का आधिपत्य है, अंग्रेज का अधिकार है, उस एरिया को कहते हैं ब्रिटिश प्रांत। देखिए संविधान सभा में 389 सदस्य चुना के गया और 389 में से कुछ सदस्य ब्रिटिश प्रांत से आए। कितना सदस्य? तो 296 सदस्य कहां से आए? ब्रिटिश प्रांत से, और 93 सदस्य आए देसी रियासत से। अब ब्रिटिश प्रांत क्या होता है जाएंगे। देखिए जैसे 1946 में भारत में शासन था अंग्रेज का, और ऐसा एरिया जहां पूरी तरीके से अंग्रेज का आधिपत्य था, मतलब अंग्रेज का शासन प्रशासन था, उसको हम कहते हैं ब्रिटिश प्रांत। और ऐसा एरिया जहां अभी भी राजा महाराजा थे, देसी रियासत का राजा महाराजा था, मतलब जहां पर थोड़ा बहुत राजा महाराजा का चलता था, उसको कहते हैं देसी रियासत। तो भारत के संविधान सभा में 2 एरिया सदस्य चुनकर आया है, पहला ब्रिटिश प्रांत और दूसरा देसी रियासत। ब्रिटिश प्रांत से 296 सदस्य चुन के आए हैं और देसी रियासत से 93 सदस्य चुनकर आया है। और ये 296 सदस्य भी 2 भाग में बंटा हुआ था। 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी एरिया से, 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी एरिया से, और बच जाएगा कितना? 292 सदस्य। 292 सदस्य आता 11 ब्रिटिश प्रांत से, 11 ब्रिटिश प्रांत। देखिए पूछेगा 1946 में ब्रिटिश प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो 11 थी, और चीफ कमिश्नरी कितना था? 4। चीफ कमिश्नरी का नाम है दिल्ली, अजमेर, मारवाड़। पहला है दिल्ली, दूसरा है अजमेर, मारवाड़, तीसरा है कुर्ग, और चौथा है बलूचिस्तान। देखिए संविधान सभा में पहले कितना सदस्य चुनकर आया? 389। 389 में से 296 सदस्य कहां से आएगा? ब्रिटिश प्रांत से। 93 सदस्य कहां से आएगा? देसी रियासत से। ब्रिटिश प्रांत किसको कहते हैं? ऐसा क्षेत्र जहां पर पूर्ण रूप से अंग्रेज का शासन है, उसको क्या कहेंगे? ब्रिटिश प्रांत। ऐसा क्षेत्र जहां राजा महाराजा का शासन, उसको क्या कहेंगे? देसी रियासत। और ब्रिटिश प्रांत से कितना सदस्य आए थे? 296, और 296 लोग 2 भाग से आने थे। पहला ब्रिटिश प्रांत, उस समय 11 ब्रिटिश प्रांत था, और 11 ब्रिटिश प्रांत से 292 सदस्य आना था। और दूसरा था चीफ कमिश्नरी, 4 गो चीफ कमिश्नरी था, जहां से 4 गो सदस्य आना था। 4 गो चीफ कमिश्नरी का नाम है दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और बलूचिस्तान। दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान। दिल्ली, अजमेर, कुर्ग, बलूचिस्तान। इस 4 गो का क्या है? चीफ कमिश्नरी। और 11 गो क्या था? ब्रिटिश प्रांत। और इस जगह से जो ब्रिटिश प्रांत से आना था, चुनाव के माध्यम से आना था। किस माध्यम से आना था? चुनाव के माध्यम से। मतलब ब्रिटिश प्रांत में चुनाव होना था, और जो 93 देसी रियासत थे, यहां से होगा मनोनीत। यहां से क्या होना था? मनोनीत। अब चुनाव क्या होता है? चुनाव में वोट देंगे, जो व्यक्ति जीतेगा, ज्यादा वोट आएगा, वो जीत के आएगा, उसको कहेंगे चुनाव। और मनोनीत क्या होता है? नाम है मनोनीत। मतलब अपना मन से चुन के भेज देंगे, उसको हम क्या कहेंगे? मनोनीत। अपना मन से चुन के भेज देंगे तो हम क्या कहेंगे? मनोनीत। और आज के दिन भी राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत राष्ट्रपति करता है। आज भी राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत राष्ट्रपति करता है, और 93 सदस्य मनोनीत होना था। देखिए यानी कि जो 389 सदस्य है, 389 में से कुछ चुनाव से भी आना है, और कुछ क्या होना है? मनोनीत भी होना है। अर्थात भारत के संविधान सभा में सदस्य का चुनाव आंशिक रूप से मनोनयन, आंशिक रूप से चुनाव और आंशिक रूप से मनोनयन द्वारा आना था। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि संविधान सभा के सदस्य को संविधान सभा में कैसे लाया गया? तो आंशिक रूप से चुनाव और आंशिक रूप से मनोनयन के जरिए लाया गया। यानी इसमें कुछ व्यक्ति चुनाव से आया है, कुछ व्यक्ति मनोनयन से आया है। ये था संविधान सभा। इतना फिर से देखते थे। देखिए भारतीय संविधान कानूनों का दस्तावेज क्या कहलाता है? संविधान का निर्माण का मांग कब से चालू हो गया? 1895 से चालू हो गया, लेकिन इसको एक्सेप्ट कब किया गया? 1946 में।
और भारत के संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ है और कैबिनेट मिशन भारत 24 मार्च 1946 का आया है और कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, सर स्टेफन क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। ये आए और 16 मई 1946 को अपना रिपोर्ट दिए और रिपोर्ट में कहें कि 10 लाख जनसंख्या पर एक व्यक्ति चुना जाएगा और इन्हीं के रिपोर्ट के अनुसार 389 सदस्य का चुनाव हुआ है और 389 सदस्य को संविधान सभा के लिए चुना गया है। 389 सदस्य में से 296 आया है ब्रिटिश प्रांत से और 93 आया है देशी रियासत से। और ये जो 296 ब्रिटिश प्रांत था, ब्रिटिश प्रांत उस समय 2 भाग में बांटा था, एक था चीफ कमिश्नरी एरिया और एक था ब्रिटिश प्रांत। 11 ब्रिटिश प्रांत से 292 सदस्य आया है और चीफ कमिश्नरी एरिया से कितना आया है? 4। चीफ कमिश्नरी था 4 गो, दिल्ली अजमेर मारवाड़ कुर्ग और बलूचिस्तान था। देखिए इतना को हम समराइज कर देते हैं, इसको शॉर्ट में बता देते हैं। आइए हम आपको चीज दिखाते हैं, इसको शॉर्ट में लिख के समझा देते हैं। देखिए इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधे याद रखना है। संविधान सभा कितना सदस्य को चुना? तो 389 सदस्य को। 389 में से 93 को कहां से आया? देशी रियासत से। 93 को कहां से आया? देशी रियासत से। और 296 को कहां से आया? 296 को कहां से आया? ब्रिटिश प्रांत से। 296 को कहां से आया? ब्रिटिश प्रांत से। 296 को 2 भाग में बांट दीजिए। 296 को 2 भाग में बांट दीजिए। पहला ब्रिटिश प्रांत, उस समय 11 गो ब्रिटिश प्रांत था। क्या गो ब्रिटिश प्रांत था? 11 गो ब्रिटिश प्रांत था और 11 गो ब्रिटिश प्रांत से कितना आया? 292 सदस्य। और दूसरा था चीफ कमिश्नरी एरिया। चीफ कमिश्नरी था 4 गो, 4 का नाम है दिल्ली अजमेर मारवाड़ कुर्ग और बलूचिस्तान। यहाँ से आया है क्या गो? 4 गो। और 93 को सदस्य आया देशी रियासत से। ये जो 296 को आया है चुनाव से आया है। क्या चीज से आया है? चुनाव से। और ये मनोनयन से आया है। अर्थात संविधान सभा का गठन आंशिक रूप से चुनाव और आंशिक रूप से मनोनयन के जरिए किया गया है। और इसमें क्या होना था? चुनाव। जब चुनाव हुआ, जब इसका 296 सदस्य का चुनाव हुआ, इसमें से 208 को सीट जीत गया कांग्रेस। जब चुनाव हुआ तो चुनाव में, अब हम बोले हैं ना कि 296 सदस्य का क्या होना था? चुनाव। और जब 296 सदस्य का चुनाव हुआ तो चुनाव में कांग्रेस 208 सीट जीत गया अकेले। मतलब 296 पर चुनाव हुआ और कांग्रेस 208 सीट जीत गया। मुस्लिम लीग कितना सीट जीता? 73। और कुछ छोटा पार्टी, कुछ बड़ा पार्टी, सिख पार्टी, यूनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, सब मिला के और एक्स्ट्रा जो था वो सब मिला के 15 गो सीट जीता। क्या सीट जीता? 15 गो। जब आप सभी को जोड़िएगा तो आ जाएगा आपका कुल मिला के कितना? 296। देखिए तो जोड़ के 296 आ रहा है। 5 3 8 8 8 16 यानी कि 6 296 आ जाएगा। कुल कितना आ जाएगा? 296 आ जाएगा। यानी कुल मिलाकर चुनाव होना था और चुनाव में कांग्रेस ने प्रतिनिधि लिया, मुस्लिम लीग प्रतिनिधि लिया और कांग्रेस जीता 208 गो सीट, मुस्लिम लीग 73 गो और बाकी जो एक्स्ट्रा पार्टी था स्वतंत्र 8 गो जीता, बाकी सब एक स्सीट लाया। आगे ये 296 गो का चुनाव होगा। देखिए यहाँ कांग्रेस कितना है? 208 और मुस्लिम लीग कितना है? 73। मतलब यहीं से स्पष्ट हो गया था कि संविधान सभा में किसका बोलबाला होने वाला है? तो कांग्रेस का बोलबाला होने वाला है। जिस कारण संविधान सभा का विरोध कौन किया? मुस्लिम लीग। संविधान सभा का विरोध कौन किया? मुस्लिम लीग। आपसे पूछा जाएगा कि संविधान सभा का विरोध किसने किया है? तो संविधान सभा का विरोध किया है मुस्लिम लीग। तो कौन किया है? मुस्लिम लीग। और ये भी जानिए कि इस चुनाव में महिला, पुरुष, सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय यानी कि एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय, महिला, सिख, मतलब कि सभी जाति का लोग भाग लिया। देखिए एक होता है आंग्ल भारतीय, मतलब इंग्लिश में उसको कहा जाता है एंग्लो इंडियन। समझिए आंग्ल भारतीय क्या है। देखिए अंग्रेज भारत आया था। अंग्रेज कहाँ आया था? भारत। और भारत में क्या कर रहा था? शासन प्रशासन अंग्रेज कर रहा था। कहाँ? भारत में। अंग्रेज शासन प्रशासन कहाँ कर रहा था? भारत में। और वो कहाँ से आया था? लंदन से। अब वो भारत में आया तो भारत में रह रहा है तो भारत में उसको महिला पसंद आ जाता था तो महिला से क्या कर लेता था? अंग्रेज ब्याह। यदि पुरुष विदेश का हो, कहाँ का हो? विदेश का हो, मतलब भारत से अलग का हो,
यानी मान के चले यदि पुरुष अंग्रेज हो, कुल मिलाकर पुरुष क्या हो, अंग्रेज हो, ब्रिटिश हो, पुर्तगाली हो, कुछ हो, और महिला भारत की हो, महिला कहाँ की हो, भारत की, महिला कहाँ की हो, भारत की, और ये दोनों विवाह कर लिया और इससे जो संतान उत्पत्ति, जो संतान हो रहा है, इसी संतान को कहा जाता है एंग्लो इंडियन। मतलब कुल मिला के पिता भारत के अलग देश का, मतलब पिता इंग्लैंड का हो और माता भारत का हो, और उससे जो संतान की उत्पत्ति होगी उसी को हम क्या करते थे, एंग्लो इंडियन, मतलब एंग्लो इंडियन, मतलब सब चुनाव लड़ा। देखिए तो ये था पार्टी, मतलब कांग्रेस पार्टी कितना सीट जीता, 208, मुस्लिम लीग कितना जीता, 73, अदर स्वतंत्र कितना जीता, 1, और स्वतंत्र मान लीजिए सब एक जीता, स्वतंत्र रूप से क्या जीता, 8 जीता। और इसके बाद की था पार्टी, आप बस याद इतना रखिएगा, कांग्रेस से कितना 208, मुस्लिम से कितना 73, और अदर कितना 15। लेकिन अगर संख्या के आधार पर देखा जाए संख्या, तो हिंदू सीट जीता था 163, कितना हिंदू सीट जीता, हिंदू चुनाव जीता था 163 को हिंदू जीता था। मुस्लिम 80, कितना मुस्लिम व्यक्ति चुनाव जीता था, तो 80, मुस्लिम व्यक्ति कितना, 80। अनुसूचित जाति कितना, 31, अनुसूचित जाति कितना, 31, अनुसूचित जाति कितना, 31। यानी ऐसे करके इसके बाद अब आइएगा सिख कै गो, 4 गो, एंग्लो इंडियन कै गो, 3 गो, ईसाई कै गो, 6 गो, ईसाई कै गो, 6 गो, सिख कै गो, 8 गो, एंग्लो इंडियन कै गो, 3 गो। इस प्रकार से सीट जीता था। देखिए इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होगा, ये जो है पार्टी है, क्या है, पार्टी। जैसे अभी बीजेपी जो सीट गया वो बीजेपी पार्टी है, कांग्रेस जो सीट जीत गया कांग्रेस पार्टी है। यानी कि जो पार्टी सीट जीता कांग्रेस का 208 को, मुस्लिम लीग 73 को, और एक्स्ट्रा का 15 को, सब मिला 296 को। लेकिन अगर पूछेगा उस चुनाव में से कितना मुस्लिम लोग सीट जीता, तो मुस्लिम क्या को जीता, 80 को। कितना हिंदू लोग सीट जीता, तो कितना जीता, 163 को। अनुसूचित जाति माने SC का को जीता, 31 को। ईसाई क्या को जीता, 6 को। सिख क्या को जीता, 8 को। एंग्लो इंडियन क्या को जीता, 3 को। क्या को जीता, 3 को। सिख में अपडेट करेगा, सॉरी, सिख 4 को सीट जीता था, सिख क्या को जीता था, 4 को सीट जीता था। इस प्रकार से सीट जीता। और एक और बात जानिए कि पहला चुनाव में 15 महिला जीती, 15 महिला चुनाव जीती है। मतलब पहला, मतलब जो संविधान सभा का चुनाव हुआ है उसमें 15 महिला चुनाव जीती, अर्थात संविधान सभा में 15 महिला भी जुड़ी हुई है। संविधान सभा में कितना महिला है, 15 महिला है। संविधान सभा में कितना महिला, 15 महिला। संविधान सभा बन गया। अब संविधान सभा का क्या होना था, बैठक। संविधान सभा क्या होना था, बैठक। आइए हम लोग इतना पहले देख लेते हैं पूरे बात को, उसके बाद हम लोग बैठक पर ध्यान देते हैं। देखिए देश को चलाने के लिए जो नियम और कानूनों का दस्तावेज है उसको क्या कहते हैं, संविधान। देश को चलाने के लिए नियम और कानूनों के दस्तावेज को क्या कहते हैं, संविधान। संविधान का मांग सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक स्वराज विधेयक से किया, लेकिन अंग्रेज इसके बात को नहीं सुना। उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी मांग किए। इसके बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया, और आगे चल के अगस्त प्रस्ताव आया, क्रिप्स मिशन आया, किसी के बात को नहीं सुना गया। लेकिन अंत में 1946 में कैबिनेट मिशन आया, और कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर ही संविधान सभा का क्या हुआ है, गठन। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर क्या हुआ है, संविधान सभा का गठन। और संविधान कैबिनेट मिशन भारत 24 मार्च 1946 को आया। कैबिनेट मिशन में 3 व्यक्ति था, सर स्टेफन क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर। सर स्टेफन क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर। इसके बाद ये आया, संविधान सभा का महीना किया और अपना रिपोर्ट 16 मई 1947 को सौंप दिया। और इस रिपोर्ट के अनुसार 10 लाख जनसंख्या पर एक व्यक्ति को शामिल करना था। 10 लाख जनसंख्या पर क्या व्यक्ति को शामिल करना था, एक व्यक्ति को शामिल करना था। और उस समय संविधान सभा में चुनकर आया 389 व्यक्ति। कितना व्यक्ति, 389 व्यक्ति। 389 में से 296 को आया ब्रिटिश प्रांत से, और 93 को आया देशी रियासत से। देशी रियासत के सदस्यों का मनोनयन हुआ था, और 296 को आया उसका चुनाव हुआ था। चुनाव में 11 को ब्रिटिश प्रांत से 292 सदस्य, और चीफ कमिश्नर से कितना सदस्य, 4 सदस्य आया था। अर्थात भारत के संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन आंशिक रूप से चुनाव और आंशिक रूप से मनोनयन के जरिए हुआ है। देश क्या है, तो ऐसा एरिया जिसके पास अपना निश्चित भूभाग हो, निश्चित जनसंख्या हो, सरकार हो, और सरकार संपर्क हो संपन्न, उसको क्या कहेंगे, देश। और पॉलिटी में देश के लिए कौन शब्द का प्रयोग होगा, राज्य। आगे ये जब चुनाव होना था 296 सदस्य का, 296 सदस्य का चुनाव हुआ। चुनाव में कांग्रेस कितना सीट जीता,
तो 208 सीट जीता। कांग्रेस कितना सीट जीता? 208। मुस्लिम लीग कितना जीता? 73। और एक्स्ट्रा जो पार्टी था सब मिला के क्या जीता? 15 गो, कुल हो गया 296 गो। ये तो था पार्टी। और इसमें महिला, पुरुष, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, आंग्ल भारतीय सब भाग लिया था, जिसमें से कितना हिंदू सीट जीता? 163 गो सीट जीता। हिंदू व्यक्ति का गो सीट जीता? 163। मुस्लिम का गो 80, अनुसूचित जाति का गो 31, ईसाई का गो 6, सिख कितना? 4, हिंदू इंडियन का 3। और इसमें 15 गो महिला भी चुनाव में विजय प्राप्त की थी। यानी संविधान सभा में कितनी महिला थी? तो 15 महिला थी। कितनी महिला थी? 15 महिला। सरोजिनी नायडू, रेणुका ऐसे करके 15 महिला थी। नोट में दिया गया है, आप पढ़ लीजिए। आगे अब तो संविधान सभा का चुनाव हो गया। जब संविधान सभा का चुनाव हो गया तो अब क्या होगा? बैठक। तब हम लोग देखेंगे संविधान सभा का बैठक। दूसरा कह रहा था सर डिजिटल बोर्ड पढ़ाते तो बहुत बढ़िया आता है। कंटेंट देखो, कंटेंट डिजिटल बोर्ड क्या देखेगा? डिजिटल बोर्ड लेके का पढ़ा लेगा? इसे कुछ नहीं होगा डिजिटल बोर्ड से। तो कंटेंट देखिए, डिजिटल बोर्ड के चक्कर में रहेंगे। डिजिटल बोर्ड किसके लिए है? जो लाइन बाय लाइन लिख के लाएगा, इसी से पर के चीज चीना पर के पढ़ाएगा, देश को चलाने के लिए, इसे उसके लिए डिजिटल बोर्ड है। यहाँ सारा दिमाग में है कंटेंट। डिजिटल बोर्ड की जरूरी ना है, सब हम तुमको लिख के पढ़ा देंगे। ऐसे ये क्वेश्चन नहीं टकरा, क्वेश्चन ऐसे ये सारा क्वेश्चन नहीं टकरा गया है, सब ये बोर्ड पर पढ़ाए थे। आज रिजल्ट ऐसा आएगा कि एरिया काट जाएगा। आर्ट्स का रिजल्ट बहुत बढ़िया आने वाला है। मतलब अच्छा खासा एग्जाम दिया है, लेकिन बनाए ना बनाए उसका मैटर है। सारा क्वेश्चन तुम्हारे नोट से था। चलिए छोड़िए, उस सब तो आपके एग्जाम में भी आएगा। बस अब तो आप सारा क्लास में ठीक से देख के जाइए, सारा बनेगा। आगे आइए। अब संविधान सभा बन गया तो संविधान सभा का क्या होगा? बैठक। आगे तो संविधान सभा का गठन हो गया। अब संविधान सभा का कार्य पढ़ना है। संविधान सभा का बैठक के बारे में हम लोग को पढ़ना है। बैठक देखिए, संविधान सभा बन गया। संविधान सभा में 389 सदस्य चुना गया। 296 को ब्रिटिश प्रांत से, 93 को देशी रियासत से, फिर 296 को 2 भाग में बांटे। 11 को ब्रिटिश प्रांत से, 292 को, 4 को चीफ कमिश्नरी से, माने जो देशी रियासत का उसका मनोनयन होगा, जो ब्रिटिश प्रांत का है उसका चुनाव होगा। और 389 को सदस्य फाइनली चुन के आ गया। 389 सदस्य चुन के आ गया। अब उस 389 सदस्य का काम था कि भारत के लिए क्या बनाएगा? संविधान। और वो संविधान बनाने के लिए सबसे पहला बार 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुआ। पूछा जाएगा संविधान सभा का पहला बैठक या पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 पहला बैठक हुआ। 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक हुआ। सीधा क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आएगा कि संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ है? तो 9 दिसंबर 1946। देखिए, तो पहला बैठक हुआ 9 दिसंबर 1946 को। और 9 दिसंबर 1946 को एक कुछ पता नहीं चल रहा था किसको अध्यक्ष बनाए, किसको उपाध्यक्ष बनाए, कुछ स्पष्ट नहीं था। इसको स्पष्ट करने के लिए सबसे फ्रांस में एक नियम है। फ्रांस में एक नियम था कि जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है सभा में, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है, उसी को क्या बना दिया जाए? अध्यक्ष। और 9 दिसंबर 1946 के बैठक में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। तो इन्हीं को पहला बैठक जब 9 दिसंबर 1946 को बना हुआ तो इनको क्या बना दिया गया? अस्थाई अध्यक्ष। इनको क्या बना दिया गया? अस्थाई अध्यक्ष। और इस बैठक में 260 सदस्य भाग लिया। संविधान सभा के पहला बैठक में 260 सदस्य भाग लिया। क्या किया? और इस पहला बैठक का विरोध मुस्लिम लीग किया। पूछेगा संविधान सभा के पहला बैठक का विरोध कौन किया है? तो मुस्लिम लीग। कौन किया है? मुस्लिम लीग। इसलिए किया है क्योंकि क्या चीज का मांग कर रहा था? नए राष्ट्र पाकिस्तान का मांग कर रहा था। नए राष्ट्र पाकिस्तान का मांग कर रहा था कौन? मुस्लिम लीग। पाकिस्तान का मांग कौन कर रहा था? मुस्लिम लीग। बस, और इसलिए पहला बैठक का क्या हुआ? विरोध। और पहला बैठक से बस कितने डाटा याद रखिएगा। सबसे पहला संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ है? 9 दिसंबर 1946। पहला बैठक कब हुआ है? 9 दिसंबर 1946। और इसमें अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कितना सदस्य भाग लिया? तो 260 सदस्य भाग लिया। इसका विरोध कौन किया? इसका विरोध किया मुस्लिम लीग। क्यों किया? क्योंकि चाहता था कि भारत का विभाजन करके दो राष्ट्र पाकिस्तान बनाया जाए, इसलिए विरोध हुआ। इसके बाद दूसरा बैठक।
ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को हुआ है। संविधान सभा का दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ है। और ये चीज याद रखिएगा, पहला बैठक दिल्ली में कैंसिला चेंबर में हुआ है। दिल्ली में कैंसिला चेंबर में हुआ है। कैंसिला चेंबर में पहला बैठक हुआ है। कहाँ हुआ है? तो दिल्ली के कैंसिला चेंबर में। आइए अब दूसरा बैठक। संविधान सभा का दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ और 11 दिसंबर 1946 को इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। कैसा अध्यक्ष? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए यहां से 2 चीज कंफ्यूज होइएगा। सबसे पहला, अगर क्वेश्चन पूछेगा संविधान सभा का पहला अध्यक्ष, सीधा पूछेगा पहला अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरा क्वेश्चन, संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष भी कौन था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यानी पहला अध्यक्ष या पहला अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो क्या हो जाएगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरा पूछा जाएगा संविधान सभा का दूसरा अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन अगर इसे पूछेगा कि पहला अस्थायी अध्यक्ष पहला अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। पहला अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसमें 2 उपाध्यक्ष बनाया गया, एससी मुखर्जी। और दूसरा बैठक में 2 उपाध्यक्ष बनाया गया। 2 उपाध्यक्ष बनाया गया, यानी कि 2 उपाध्यक्ष बना। पहला का नाम है एससी मुखर्जी, और दूसरा का नाम है बीपी कृष्णामाचारी। यानी संविधान सभा के पहला बैठक में 2 उपाध्यक्ष बना है, जिसका नाम है एससी मुखर्जी और बीटी कृष्णामाचारी। और एक अस्थायी अध्यक्ष बना जिसका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये लगातार बने रहे संविधान सभा का अध्यक्ष। और इसमें एक संवैधानिक सलाहकार भी बना है, और एक संवैधानिक सलाहकार जिसका नाम था बीएन राव। पूछा जाएगा संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, तो बीएन राव। यहाँ से क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में छोटा से लेकर छोटा, बड़ा से बड़ा कंपटीशन एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न। ये इतना जो डाटा लिखे किसी न किसी एग्जाम में निश्चित तौर पे पूछा हुआ है। आइए दूसरा बैठक कब हुआ है? 11 दिसंबर 1946। नाम है दूसरा, देखिए याद रखिएगा। पहला कब हुआ है? 9 दिसंबर 1946। पहला के बाद क्या होता है? दूसरा। तो दूसरा कई दिन बाद? 2 दिन बाद। दूसरा कई दिन बाद? 2 दिन बाद। 11 दिसंबर 1946। तीसरा दूसरा 11 दिसंबर 1946 को। और पहला का अस्थायी अध्यक्ष था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और दूसरा में अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया जिसका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद इसका विरोध मुस्लिम ने किया, इसमें 207 सदस्य भाग लिया। और दूसरा बैठक में 2 उपाध्यक्ष बनाया गया, एससी मुखर्जी और बीटी कृष्णामाचारी। और एक संवैधानिक सलाहकार बनाया गया जिसका नाम है बीएन राव। जिसका नाम क्या है? बीएन राव। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 13 दिसंबर 1946 को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव रखा। क्या प्रस्ताव रखा? उद्देश्य प्रस्ताव रखा। क्या रखा? उद्देश्य प्रस्ताव। देखिए संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को क्या रखा गया है? उद्देश्य प्रस्ताव। अब उद्देश्य प्रस्ताव क्या है? आज के दिन भारत के संविधान में जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को संप्रभु संपन्न बनाने के लिए जो है ना, वही क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव में आगे चल के क्या बना? भारत के संविधान का प्रस्तावना बना है। क्या बना है? प्रस्तावना। क्या बना है? प्रस्तावना। भारत के संविधान का प्रस्तावना। शुरू में क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव। प्रस्तावना या उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के समक्ष कब रखा गया है? 13 दिसंबर 1946 को। तो संविधान सभा के समक्ष रखा कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन रखा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रखे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को रखे। और इसको एक्सेप्ट 22 जनवरी 1947 को कर लिया गया और कहा गया कि ठीक है, भारत के संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव अर्थात प्रस्तावना को जोड़ेंगे। और बहुत सारी छोटी बड़ी समितियां का भी निर्माण हुआ। और एक और चीज जानिए, देखिए अभी हम आपको बताए हैं, देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। देश आजाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। और एक और चीज जानिए, भारत का विभाजन कर पाकिस्तान बनाया गया है। भारत का विभाजन कर
भारत का विभाजन कर पाकिस्तान बनाया गया है। पाकिस्तान का निर्माण हुआ है 14 अगस्त 1947 को। 2 पॉइंट। पहला पॉइंट कि भारत आजाद कब हुआ है? 15 अगस्त 1947 को। दूसरा, भारत से पाकिस्तान को अलग कब बना किया गया है? 14 अगस्त 1947 को। अर्थात पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ है? 14 अगस्त 1947 को। और 2 पाकिस्तान बना है, पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान में पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान का निर्माण है। देखिए, भारत का विभाजन कौन योजना के तहत हुआ है पूछेगा तो माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन कर पाकिस्तान का क्या किया गया है? निर्माण। और तीसरा डाटा है कि संविधान बनकर तैयार हो गया है 24 नवंबर 1949 को। तैयार कब हो गया है संविधान बनकर? संविधान बनकर तैयार कब हो गया है? 24 नवंबर 1949 को। लेकिन संविधान लागू किया गया है 26 जनवरी 1950 को। आखिर संविधान को 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया? संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू इसलिए किया गया था क्योंकि 1930 से कांग्रेस प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को 1930 से कांग्रेस प्रति वर्ष स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाता था। प्रत्येक वर्ष कांग्रेस 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाता था। और इस स्वाधीनता दिवस के दिन अर्थात 26 जनवरी को याद रखने के लिए संविधान को लागू किया गया है 26 जनवरी 1950। एक और आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा, देश को चलाने वाला संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है और आजाद कब हो गए हम? 15 अगस्त 1947 को क्या हो गए हैं? आजाद। और यानी कि 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक देश कैसे चल रहा था? तो देश को चला रहा था संविधान सभा। देखिए, अंग्रेज जब देश को आजाद करके गया तो 2 अधिकार दिया। क्या अधिकार दिया? 2 अधिकार दिया। सबसे पहला, संविधान सभा को अंग्रेज, पूरा लिख देते हैं, संविधान सभा को अंग्रेज, संविधान सभा को अंग्रेज 2 अधिकार दिया। 2 अधिकार दिया। पहला, देश को चलाने का अधिकार, देश को चलाने का अधिकार। और दूसरा, संविधान बनाने का अधिकार, संविधान बनाने का अधिकार, संविधान बनाने का अधिकार।